नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी कामदा एकादशी की कहानी। तो सुनिए मेरे द्वारा इस वीडियो में इस कहानी को। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच संवाद चल रहा था। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न किया कि कृपया केशव, मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में कुछ बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। कहा जाता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने वाली व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाती है और कामदा एकादशी का व्रत करने वाली व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो सुनिए मेरे द्वारा इस वीडियो में इस कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। रत्नपुर नाम की एक नगरी थी जिसका राजा पुंडलिक था। गंधर्व और किन्नरों से सजी इस नगरी में सुख, शांति और समृद्धि का वास था। राजा पुंडलिक की इस नगरी में गंधर्व ललित नाम का एक गंधर्व अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था। ललित को कई बार राजा पुंडलिक के दरबार में गायन, वादन और नृत्य की प्रस्तुति के लिए बुलाया जाता। एक दिन ललित को राजा पुंडलिक के दरबार में गायन, वादन और नृत्य की प्रस्तुति के लिए बुलाया गया। तब ललित अपनी पत्नी के स्मरणों में कुछ इस प्रकार खो गया कि वो ये तक भूल गया कि वो राजा पुंडलिक के दरबार में है। तब राजा पुंडलिक को जब इस बारे में पता चला कि ललित अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है और ये बात नागों के राजा कर्कोटक ने जब राजा पुंडलिक को बताई, तब राजा पुंडलिक बहुत ही क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर राजा पुंडलिक ने ललित को श्राप दे दिया कि तुम मेरे दरबार में गायन, वादन और नृत्य की प्रस्तुति कर रहे हो, परंतु उस बीच अपनी पत्नी का स्मरण कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मनुष्य योनि छोड़कर राक्षस योनि में प्रवेश कर जाओगे। और ललित को ये श्राप तुरंत ही लग गया। जब ललिता को इस बारे में पता चला कि उसका पति राक्षस योनि में प्रवेश कर चुका है और जंगल में भटक रहा है, तो ललिता भी अपने पति के साथ जंगल में भटकने लगी। भटकते भटकते ललिता को एक झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी में एक ऋषि मुनि ध्यान में बैठे थे। ललिता उस ऋषि मुनि के पास गई और अपनी समस्या बताई। तब ऋषि मुनि ने कहा कि यदि तुम अपने पति से प्रेम करते हो तो तुम्हें इस एकादशी का व्रत करना होगा, तभी तुम्हारा पति श्राप मुक्त हो पाएगा। ऋषि के कहने पर ललिता ने इस एकादशी का व्रत किया। तभी से इस एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाने लगा। ललिता ने पूरे दिल से, पूरे हृदय से, पूरे प्रेम भाव से अपने पति ललित के लिए कामदा एकादशी का व्रत किया और कहा कि कृपया मेरा पति राक्षस योनि से मुक्त होकर फिर से मनुष्य योनि में प्रवेश कर जाए। ललिता के इतना कहने पर ही ललित श्राप मुक्त हो गया और राक्षस योनि में से फिर से मनुष्य योनि में प्रवेश कर गया। तभी से इस एकादशी को किया जाता है और इस एकादशी का नाम कामदा एकादशी पड़ा। कहा जाता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने वाली व्यक्ति की सभी इच्छा पूर्ण होती है और कामदा एकादशी का व्रत करने वाली व्यक्ति को पापों से भी मुक्ति मिलती है और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, आपको कामदा एकादशी के बारे में जानकर कैसा लगा, ये मुझे कृपया मेरी वीडियो के नीचे लाइक कर बताइए। मेरी लिंक को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नई एकादशी की कहानी जानने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़ जाइए। तो मेरे साथ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और अगली एकादशी की कहानी की प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।